बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। दीपालपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं मियां सजाद हुसैन बोतला। दीपालपुर के इलाका चौरस्ता मियां खान में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा। मिनी मस्ता सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्राली से जा टकराई, एक शख्स जाम बहक, एक जख्मी। रेस्क्यू 1122 का फौरी रिस्पांस। दीपालपुर के इलाका चौरस्ता मियां खान में ट्रैफिक हादसा पेश आया, जहां कॉलर की इतला के मुताबिक एक मिनी मस्ता सड़क के किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गया। हादसे के नतीजा में मिनी ट्रक में सवार एक शख्स मौके पर ही जाम बहक, जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई और कार्रवाई का आगाज किया। जाम बहक होने वाले शख्स की शिनाख्त मोहम्मद जफर, उम्र तकरीबन 33 साल, सकना दर्शन गांव हवेली लखा के नाम से हुई है। जख्मी की शिनाख्त खालिक नवाज, उम्र तकरीबन 52 साल, सकना चौरस्ता मियां खान के नाम से हुई। रेस्क्यू काम के मुताबिक नाश को जरूरी कानूनी कार्रवाई के बाद मुकामी पुलिस के हवाले कर दिया गया, जबकि जख्मी को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए THQ अस्पताल दीपालपुर मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू 1122 ने शहरियों से अपील की है कि दौरान ड्राइविंग एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें और ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी यकीनी बनाएं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद इकबाल से। कमालिया असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कार्ड से कटौती करने वाले रिटेलर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए मोहल्ला फासिल दीवान में मौके पर पहुंचकर दुकान सील कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर ने शिकायत मसूल होने पर फौरी एक्शन लिया और मौके पर जाकर हकाइक का जायजा लिया। तहकीकात के दौरान मुस्तकीन की रकम में गैर कानूनी कटौती साबित होने पर मुतल्लिका रिटेलर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई और दुकान को सरकारी तहवील में ले लिया गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि मुस्तहिक अफराद के हकूक का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा और किसी भी किस्म की बदनवानी या इस्तेहसाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि अगर कहीं भी BISP कार्ड या किसी सरकारी इमदादी स्कीम में कटौती या बेज़ाब्तगी की शिकायत हो तो फौरी तौर पर इंतजामिया को आगाह करें ताकि जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गुजरात से ऑन न्यूज़ के नुमाइंदा काशिफ खान की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी अस्पताल से ब्लड बैंक चोरी करने वाला गिरोह पकड़ा गया है। अजीज भट्टी शहीद अस्पताल के ब्लड बैंक से 31 अदद ब्लड बैग चोरी। मुलजिम शकील फ्रांसिस 31 अदद ब्लड बैग चोरी करके लेकर जा रहा था। अस्पताल के मेन गेट पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने दौरान तलाशी मुलजिम शकील से 31 ब्लड बैग बरामद कर लिए। ये ब्लड बैग मुझे कैसर नवीद जूनियर टेक्नीशियन ब्लड बैंक अजीज भट्टी शहीद अस्पताल ने दिए हैं। गिरफ्तार मुलजिम शकील का मौक़िफ़ जिले ऑफिसर इंतकाल खून अजीज भट्टी अस्पताल डॉक्टर यासिर सलीम की मुद्दत में मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजमान शकील और कैसर नवीद जूनियर टेक्नीशियन ब्लड बैंक के खिलाफ थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज। मुलजमान के खिलाफ चोरी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस 31 अदद ब्लड बैग चोरी करना 31 इंसानी जानों को कत्ल करने के मुतरादिफ है। FIR का मतन मुलजिम कैसर नवीद जूनियर टेक्नीशियन ब्लड बैंक की गिरफ्तारी के लिए छापामार टीमें तश्कील दे दी हैं। पुलिस राय गिरफ्तार मुलजिम शकील फ्रांसिस को जिस्मानी रिमांड के लिए आज इलाका मजिस्ट्रेट के अदालत में पेश किया जाएगा। तफ्तीशी ऑफिसर। फूलनगर पुलिस की जानिब से बिछड़ों को अपनों से मिलवाने का सिलसिला जारी। थाना सदर फूलनगर पुलिस के SHO हाफिज आतिफ नज़ीर की सरबराही में कार्रवाई। SHO ने फूलनगर के इलाके से लापता होने वाले 14 साला हुसनैन को पुलिस टीम ने मुसलसल मेहनत से बाज़ाब्ता बरामद करके वालिदैन के हवाले कर दिया। हुसनैन के लापता होने पर अहले खाना ने थाना सदर फूलनगर में अगवा का मुकदमा दर्ज करवा रखा था। हुसनैन को किसी ने अगवा नहीं किया बल्कि अपनी मर्जी से घर से गायब हो गया। बेटे की बाहिफाजत वापसी पर वालिदैन ने थाना सदर फूलनगर पुलिस का शुक्रिया अदा किया। मेरे बाउजदाद की 1800 एकड़ ज़मीनों पर मौजूदा हुकूमत में शामिल कब्जा ग्रुप्स ने कब्जा कर लिया है। 2000 में कनाडा गया था, 10 साल बाद वापस आया हूँ। मारूफ कब्जा ग्रुप्स ने जाली कागजात बनाकर हमारी सैकड़ों एकड़ ज़मीनों पर कब्जा करके इन पर नाजायज़ तामीरात कर ली हैं। कनाडा में 25 साल से मुकीम हूँ और हम पाकिस्तान में ज़मीन मुबादला भी बेचते हैं। इसके बावजूद कोई हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं। ये बात पाकिस्तानी कैनेडियन नेशनैलिटी होल्डर सैयद वसीम अली शाह ने लाहौर प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की। इनका कहना था कि मेरे बाउजदाद ठोकरनियाज़ पे के इलाका में 1947 से मुकीम थे। मेरे कनाडा में सेटल होने के बाद इन ज़मीनों पर बासर कब्जा माफिया ने कब्जा कर लिया, बल्कि इस इलाके में 100 किनाल पर मुश्तमिल ज़ैनबिया ट्रस्ट और लाइब्रेरी पर मेरे वालिद मरहूम की चची के रिश्ते के कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। 2010 में पाकिस्तान आकर कानून का दरवाज़ा खटखटाया मगर किसी ने मेरी दाद रसी ना सुनी। जबकि कनाडा से पाकिस्तान आना मुश्किल तरीन काम है। दूसरी जानिब मैं मुस्लिम लीग नून का पुराना कारकुन हूँ, जबकि हुकूमत भी मुस्लिम लीग नून की ही है, मगर इसके बावजूद कोई हमारी दाद रसी सुनने को तैयार नहीं है। जबकि कब्जा माफिया ग्रुप बहुत खतरनाक है जिनसे मुझे अपनी जान का खतरा भी लाक है। मेरी मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ साहिब समेत
समेत वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा से इस्तदा है कि मेरे बाउजदाद की ज़मीनें कब्ज़ा माफिया से वापस दिलवाई जाएँ और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। सिबी में डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें राशन की शफाफ तकसीम और अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया। इलियास कब्ज़ई ने वाज़िया किया है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान की हिदायत के मुताबिक राशन सिर्फ मुस्तकीन तक मेरिट और शफाफियत के साथ पहुँचाया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे रिपोर्टर खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर सिबी मेजर रिटायर इलियास कब्ज़ई की सदारत में मुनक्किद होने वाले इजलास में विंग कमांडर, SSP, असिस्टेंट कमिश्नर, म्यूनिसिपल कमेटी की चेयरमैन, ज़िलाई अफसरान, कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदे, अंजुमन ताजरान और उलमाए कराम समेत मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के अफराद ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मौजूदा हालत की पेश नज़र राशन इंतजामिया खुद मुस्तहिक खानदानों के घरों तक पहुँचाएगी, जब तक मुतलका अफराद की जिम्मेदारी सिर्फ असल मुस्तहिकीन की निशानदही और दुरुस्त फहरिस्तों की फराहमी है। उन्होंने बताया कि असिस्टेंट कमिश्नर सिब्बी और बख्तियाराबाद की जानिब से सर्वे मुकम्मल किया जा चुका है, ताहम अगर किसी की नज़र में मज़ीद सफ़ेद पोश या ज़रूरतमंद अफराद हों तो उनके नाम फराम किए जाएं ताकि उन्हें भी शामिल किया जा सके। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक राशन की तकसीम शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर बेवाओं, मजदूर तबके, शोधा के लवाहिकीन और दीगर मुस्तहिक अफराद को दी जाएगी और तमाम फहरिस्तों की मुकम्मल तस्दीक के बाद ही राशन घरों तक पहुंचाया जाएगा ताकि शफाफियत और मेरिट को यकीनी बनाया जा सके। अमन अमान के हवाले से डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि सिबी एक पुरअमन इलाका है और तमाम तबकात इंतजामिया के साथ मिलकर अमन अमान इस्तेकाम बरकरार रखने में किरदार अदा करें। कैमरामैन मोहम्मद अयान बलोच के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद, सिबी, बलूचिस्तान। खबर शामिल कहते हैं कामों की से हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक ये एक इंतहाई मुस्बत और दिलचस्प खबर है जो कामों की मदीना मार्केट में होने वाले ब्यूटी मास्टर क्लास के इनेकाद की तफसीलात फराहम करती है। यहाँ कुछ अहम निकात हैं जो आपकी रिपोर्ट में शामिल हैं। ऑर्गेनाइज़र हाफिज़ नसीर ने कामुकी में एक ब्यूटी मास्टर क्लास का इनेकाद किया। ब्यूटी इंडस्ट्री की बड़ी तादाद ने इस क्लास में शिरकत की। स्टिलर जर्मनी कॉस्मिका की टीम ने अपने ब्रांड के मसनूआत की डेमोन्स्ट्रेशन पेश की। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक DIG लाड़काना नासिर आफ्ताब पठान के हिदायत पर पुलिस वेलफेयर फंड की मद में DIGP ऑफिस लाड़काना में पुलिस ऑफिसर्स, एहलकारों और इनके फैमिलीज में चेक्स तकसीम किए गए। पुलिस वेलफेयर 213 केसेस की मद में तकरीबन 14 मिलियन रुपयों की चेक्स तकसीम किए गए हैं, जिसमें रिटायरमेंट की मद में 130 केसेस में 6 मिलियन के चेक्स, मैरिज ग्रांट की मद में 61 केसेस में 6.5 मिलियन के चेक्स, फौती एहलकारों के वरसान के 22 केसेस में 13.5 लाख रुपए के चेक्स तकसीम किए गए। वेलफेयर कमेटी में DSP कंप्लेंट सेल लाड़काना रेंज जाहिद हसनैन तोनिया और इंचार्ज वेलफेयर लाड़काना रेंज सब इंस्पेक्टर अताउल्लाह अब्बासी ने शिरकत की। खबर शामिल कहते हैं बहावलनगर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अदनान नज़ीर की इस रिपोर्ट के मुताबिक बातस्लीमात डेप्टी डायरेक्टर ताल्लुकात आमा हुकूमत पंजाब बहावलनगर फरवरी 2026 बहावलनगर जुल्फ़िकार अहमद बोन डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर ने रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में सब्ज़ी फ्रूट मंडी का तफसीली दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने सब्जियों और फलों की बोली के अमल का जायजा लिया और मौके पर रेट्स चेक किए। डिप्टी कमिश्नर ने आड़तियों और व्यापारियों को हदायत की है कि सरकारी नरखनामे पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए और किसी सूरत गिरां फरोशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि रमज़ान मुबारक में अवाम को मेयारी और सस्ती अशिया खुर्दनोश की फराहमी ज़िला इंतज़ामिया की अवलीन तरजीह है। खानका डोगरा में इंसानियत अभी बाकी है। गुलशन साबरी दारुल इस्लाम वेलफेयर फाउंडेशन खानका डोगरा ने 11 साल से अपने घर वालों से बिछड़े शख्स को मिला दिया। मोहम्मद शबीर उर्फ शबू गुज़िश्ता 4 साल से सफदराबाद की सड़कों पर बेयार मददगार जिंदगी गुजार रहा था। सफदराबाद की सड़कों पर एक 60 साल शख्स अरसा 4 साल से बेयार मददगार जिंदगी गुजार रहा था। इसके दोनों पाँव शदीद जख्मी होने की वजह से इसकी हालत इंतहाई अबतर हो चुकी थी। कोई भी इसका पुरसाने हाल न था। एक शहरी ने टीम गुलशन साबरी और दारुल इस्लाम वेलफेयर फाउंडेशन खानका डोगरा के चेयरमैन हाजी तारिक महमूद आजिज के नंबर पर इसकी इतला की। उन्होंने अपनी टीम के हमरा रेस्क्यू 122 की मदद से इसकी मरम पट्टी की, इसके बाल तराशे, इसको साफ सुथरा किया और इससे मालूमात लेकर इसके लवाकिन को ढूंढना शुरू कर दिया। इसने अपना नाम मोहम्मद शबीर उर्फ शबू और रिहाइश रेनाला खुर्द जिला काड़ा बताया। इंतहाई मेहनत के बाद 2 सहबाब के ताउन से इसके बेटों को तलाश करने में कामयाब हो गया। इसके लवाकिन सब्जाजार लाहौर लियाकत चौक के साथ झोंपड़ियाँ लगाकर
کر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ پاک کی توفیق، اس کو نہلا دھلا کر خوشبو لگا کر گاڑی میں لے کر لاہور اس خاندان کے حوالے کیا۔ اس کے خاندان نے بتایا کہ اس کو گھر سے نکلے ہوئے 11 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، اس کا دماغی توازن بھی درست نہ ہے۔ خاندان اور شبیر کی ملاقات کے وقت انتہائی جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے۔ خاندان نے ٹیم گلشن صابری، ادارہ احسان ویلفیئر فاؤنڈیشن خانقاہ ڈوگرہ کا شکریہ ادا کیا۔ پاک ایشین کارگو سروس لندن خواجہ سرا شیلٹر ہومز کا لاکھوں مالیت کے عطیہ کی گئی قیمتی اشیاء اور سامان ہضم کر گئے۔ خواجہ سرا معاشرے کی ایک ٹکرائی ہوئی قوم کے نام سے جانی جاتی ہے، لیکن ہم بھی اللہ ہی کی مخلوق اور مسلمان اور پاکستان کے شہری ہیں۔ کارگو کمپنی کے لاہور آفس کا ایڈریس لوکیشن جعلی ہے۔ ان خیالات کا اظہار خواجہ سرا کی تنظیم کیا ایگزیکٹو ڈائریکٹر لیلا ناز اور ڈائریکٹر کے پی ان خیالات کا اظہار خواجہ سرا تنظیم کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر لیلا ناز اور ڈائریکٹر کے پی جی سونیا ناز نے لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس کے دوران کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جنوری 2025 میں لندن میں مقیم پاکستانی شہزاد نامی شخص نے ہماری تنظیم کو 20 لاکھ سے زائد کا سامان، جن میں کپڑے، جیولری، ہینڈ بیگز اور دیگر ضروری قیمتی اشیاء ہمیں پاک ایشین کارگو سروس کے ذریعے بھجوائی گئی تھی، لیکن 1 سال گزرنے کے باوجود اب تک ہمارا سامان ہمیں نہ ملا ہے۔ ہم نے بارہا پاک ایشین کارگو سروس کے دیے گئے ٹیلی فون نمبروں پر کال کرنے کی کوشش کی، مگر نمبر بند جا رہے ہیں۔ آن لائن لوکیشن پر دفتر نہیں، کسی کی رہائش گاہ ہے۔ ہمیں لندن سے فراہم کردہ معلومات کے مطابق ہمارا پارسل نمبر 4401 ایک شخص کامران کے ذریعے برطانیہ میں وصول کیا گیا ہے۔ بعد ازاں اب تک نہ ہی سامان ملا، نہ ہی کمپنی کا دفتر۔ ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ سمیت اعلیٰ حکام سے صدا ہے کہ ہمارا سامان پاک ایشین کارگو سروس کمپنی سے واپس دلوایا جائے اور ان کے خلاف کارروائی بھی عمل میں لائی جائے۔ پریس کانفرنس کے موقع پر خواجہ سرا کی بڑی تعداد لاہور پریس کلب میں موجود تھی، جن میں سپروائزر کے پی جی مہک جان، اسسٹنٹ مینیجر مورت جینیفروز، سینئر خواجہ سرا حاجی بلو میوش جان شامل تھی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں آن نیوز۔